क्या इंडिया को पाकिस्तान जाके खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इसको लेके एक बड़ा विवाद हो चुका है। विवाद का शुरुआत कुछ ऐसे हुआ कि एक न्यूज चैनल ने कुछ ऐसा एक रिपोर्ट पेश किया जहां पे बोला गया कि इंडिया के बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहता है पाकिस्तान में, और या तो वो दुबई में खेलना चाहता है या फिर श्रीलंका में खेलना चाहता है। तो इसको लेके एक बड़ा विवाद शुरू हो गया इंडिया मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया दोनों में। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको लेके बहुत ही एक बड़ा इशू बना दिया है। अभी तक बीसीसीआई का इसको लेके कोई स्टैंड नहीं है। बीसीसीआई ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। इस मंथ के एंड में एक मीटिंग होने वाला है श्रीलंका में, जहां पे पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है उसी के बेसिस पे पूरा मामला चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ आरोप लगा रहा है। ये मतलब रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया इतना बौखला गया कि उल्टा पुल्टा आरोप लगाने लगा इंडिया के ऊपर कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। तो ऐसे ही कुछ जो आरोप लगाया है पाकिस्तान ने, उसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आरोप लगाया है पाकिस्तानी मीडिया ने, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ मीडिया में जो ये आरोप चल रहा है, मतलब आरोप क्या, एक बात चल रहा है कि इंडिया डर गया है, इंडिया डर रहा है पाकिस्तान आके खेलने से। तो पाकिस्तान आके अगर वो खेलेंगे तो वो हार जाएंगे, इसी वजह से इंडिया नहीं आना चाह रहा है पाकिस्तान। तो मतलब ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही बचकानी जो बात है, जो छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं उस तरीके का एक बात है। क्योंकि इंडिया अभी वर्ल्ड के टॉप 3 टीम में से है। टॉप 3 भी नहीं कहूँगा, टॉप टीम में ही कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी जीता है। जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था वहाँ पे भी रनर अप था। तो टॉप टीम में आता है इंडिया, जो कि हर कंट्री में जाके जीतता है। जहां ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कहता है, न्यूजीलैंड कुछ नहीं कहता है, न्यूजीलैंड में जाके जीता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता है, इंग्लैंड में जाके जीता है, साउथ अफ्रीका में जाके जीता है। ऐसे मुश्किल पिचेस में जाके इंडिया जीतते आया है। लेकिन पाकिस्तान जहाँ का कंडीशन और इंडिया का कंडीशन सिमिलर है, वहाँ पे जाके इंडिया हार जाएगा। मतलब हार भी सकता है, खेल है, खेल में हार जीत रहता है। लेकिन इस तरीके से बोलना कि वो लोग आके हारेगा, तो ये तो सही बात नहीं है ना। ये बचकानी बातें हैं, बच्चों जैसी बातें हैं कि वो लोग नहीं आ रहे, मतलब वो हारने के डर से नहीं आ रहा है। मतलब कोई क्रिकेटिंग लॉजिक नहीं है इसमें, कोई मतलब सेंस नहीं है इस बात पे। वो लोग मतलब बिना सर पैर का बातें कर रहा है, सुन रहे हैं हम लोग भी। तो इसको लेके थोड़ा सा जवाब तो देना चाहिए। तो इंडिया अभी इस सिचुएशन में है कि इंडिया का अगर बी टीम भी पाकिस्तान जाके खेले तो भी पाकिस्तान हार सकता है, क्योंकि टीम का जो अभी बैलेंस है इंडिया का और पाकिस्तान का, जिस तरीके से टीम में अभी मतलब टीम का ही कुछ ठीक नहीं है, सिलेक्टर को कुछ ठीक नहीं है, चेयरमैन का कुछ ठीक नहीं है। तो वहाँ पे ऐसी बातें बोलना नादानी है, मैं कहूँगा। दूसरी जो बातें बोला जा रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया आया खेलने, लेकिन इंडिया अभी आने से मना कर रहा है। तो पाकिस्तान जैसे इंडिया गया था वर्ल्ड कप खेलने, तो इंडिया को भी आना चाहिए वैसे पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है कि इंडिया का जो इंडिया बॉर्डर में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से सरकार काम करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान से घुसपैठिया आ जाता है, इंडियन सोल्जर्स को मार देता है, इंडियन सोल्जर्स जिस तरीके से लड़ते हैं अपने देश के लिए, तो मेन मुद्दा ये है। इसी वजह से इंडिया नहीं जाना चाहता है पाकिस्तान, कि अब अगर इंडिया जाता है खेलने के लिए तो इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनको बुरा लगेगा। इसी वजह से इंडिया नहीं जाना चाहता है कि हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं वही लोग वहाँ जाके अच्छे से खेल रहा है, उन लोगों के साथ मिल रहा है, उन लोगों से सारा सामान ले रहा है। तो ये चीज़ देखने में सही नहीं लगता है। इसी वजह से इंडिया नहीं जाना चाहता है, इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट अभी तक परमिशन नहीं देता है, इसी वजह से बीसीसीआई भी पीछे रहता है। एशिया कप इसी वजह से नहीं गया था पाकिस्तान, इसी वजह से एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल दिया गया था और श्रीलंका में खेला गया था। इस बार भी
कुछ ऐसा हो सकता है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है तो मैं भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही बहुत सारे पाकिस्तानी जो आतंकवादी है वो लोग आ गया था, बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया था, तो माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी वाला हो गया है। इसी वजह से इंडिया या बीसीसीआई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान जाके खेले। मेन कारण ये है, यहाँ पे पाकिस्तान आया या इंडिया जाएगा या एशिया कप में नहीं गया, ऐसा कोई बात नहीं है। मेन बात ये है कि इंडिया के लोगों को बुरा लगेगा, इंडिया के सोल्जर्स को बुरा लगेगा, इसी वजह से इंडिया नहीं जाना चाहता है। साफ सुथरा बात ये है, जो कि इंडियन मीडिया इतने मतलब खुल के नहीं बता पा रहा है, तो मैंने बता दिया। तो सुन लीजिए, बात यही है। तीसरी जो बात वहाँ से आ रहा है कि बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग करा लेंगे। हम लोग श्रीलंका को अप्रोच कर लिए हैं, श्रीलंका आ जाएगा, बिना इंडिया के हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। अब मेन बात यहाँ पे आता है पैसों का, जो कि देता है ब्रॉडकास्टर जो पैसा देता है उसी से क्रिकेट चलता है और उसी से आईसीसी भी चलता है। तो आईसीसी क्या चाहेगा कि इंडिया जैसे बड़ा कंट्री जहां से इतना सारा पैसा मतलब बिलियंस में पैसा आता है और एक इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट जहां पे इंडिया टॉप पोजीशन में है, वहां से इंडिया को निकाल देगा आईसीसी। मतलब ऐसी बात बोलना भी इन लोगों को कैसे आता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि इंडिया जितना रेवेन्यू देता है आईसीसी को, वहीं से सारे जितने बोर्ड्स है उनको भी पैसा मिलता है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाहता है कि इंडिया का अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता है और बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी करा लेता है पाकिस्तान, तो क्या होगा? तो आईसीसी को उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और इस साल जो पाकिस्तान को पैसा मिलने वाला है उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना ये होता है, ठीक है। और अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो इंडिया का जो मैचेस होता है उसमें जो रेवेन्यू होता है, जो ब्रॉडकास्टर पैसा देता है, जो टिकट का पैसा होता है, वो सारे मिला के जितना रेवेन्यू होता है वो आईसीसी जब बांटता है, थोड़ा भी अगर किसी देश को मिल जाता है ना, मतलब 5-6% भी अगर किसी देश को मिल जाता है ना, तो उस देश का क्रिकेट बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे, लेकिन पाकिस्तान के बोर्ड ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता है। इसी वजह से वर्ल्ड कप में इंडिया आ गया था और आईसीसी का जो एशिया कप था उसमें हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया था और उसमें हाइब्रिड मॉडल में ही खेला गया था। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही बचा था, क्योंकि पाकिस्तानी बोर्ड को पैसा चाहिए था। तब तो बुरा और हाल था कि तब तो पैसा भी नहीं था, मतलब जो प्लेयर्स हैं उनको भी देने के लिए पैसा नहीं था, इतना बुरा हाल हो गया था तब। तो बोर्ड्स को पैसा चाहिए तो बोर्ड्स को इंडिया के मैचेस कराना पड़ेगा। और जो चौथी वजह है वो है सिक्योरिटी का जो हाल है पाकिस्तान में। मतलब पिछले जो दुर्घटना घटा था श्रीलंका के टीम के साथ, जहाँ पे श्रीलंका के टीम बस में गोलियां चलाया गया था, तो सिक्योरिटी का मसला तब से है। तो सिक्योरिटी तब भी उतना खास नहीं था, अब थोड़ा सा हो सकता है कि जिस तरीके से वो लोग कहते हैं, जिस तरीके से दूसरे लोग जाते हैं खेलने के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ठीक हो गया है। लेकिन कुछ साल पहले जब न्यूजीलैंड गया था, न्यूजीलैंड को एक सिक्योरिटी थ्रेट आया था और पूरा न्यूजीलैंड टीम एक रात में वापस चला गया था। ये भी याद रखने वाली बात है। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसला आज से नहीं है, बहुत दिन पहले से है। इंडिया अगर पाकिस्तान जाता है तो मतलब सिक्योरिटी का बहुत ही टाइट एक इंतज़ाम करना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि खाली इंडिया का वो कुछ प्लेयर्स नहीं जाएंगे, इंडिया के और भी जो सपोर्टर्स हैं वो भी जाएंगे।
तो सिर्फ प्लेयर्स के लिए सिक्योरिटी हो और जो लोग हैं उनके लिए सिक्योरिटी ना हो, जिस तरीके से आपके लाहौर में नहीं कराची में जिस तरीके से होता है, जो यूट्यूबर्स लोग बताते हैं, वहाँ के जो ब्लॉगर्स हैं, जिस तरीके से चोरियाँ होते हैं, जिस तरीके से बंदूक लगा दिया जाता है सर पे किसी के, जिस तरीके से छुरिया लगा दिया जाता है, जिस तरीके से लोग मतलब पैसों के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे पैसों के लिए लोगों को मारने को तैयार है। तो इस तरीके का माहौल वहाँ पे है। और अगर इंडिया के आम लोग वहाँ पे जाते हैं मैच देखने के लिए और अगर मार्केट में घूमने जाते हैं और अगर इस तरीके का हरकत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये बात भी थोड़ा सा समझना चाहिए पाकिस्तान को। और जो अपना जो माहौल है, अपने जो शहरों का माहौल है, वो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तान को पहले, ताकि खाली इंडिया के जो टीम है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही सिक्योरिटी नहीं होता है। जो लोग जाते हैं उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका ही जिम्मेदारी होता है। अगर आपके शहरों का माहौल अगर सही नहीं होगा, अगर आपके जो जहाँ पे लोग जाएंगे वहाँ का माहौल अगर सही नहीं होगा तो किस तरीके से लोग वहाँ पे सरवाइव करेंगे, किस तरीके से लोग वहाँ पे खुल के घूम पाएंगे। अगर लोगों को रूम में ही रहना पड़ेगा तो जाके क्या फ़ायदा होगा? तो ये सब बातों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा पाकिस्तान को कि खाली टीम का सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी नहीं होता है। जो लोग आएंगे, जो मीडिया आएंगे, जो आम लोग आएंगे मैचेस देखने के लिए, उनका भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रहा है पाकिस्तान, तो वहाँ पे अगर अपना काम करे तो थोड़ा सा अगर बेहतर हो सके। और जो आए दिन बम धमाके होते हैं, जो आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं, उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल अगर करते हैं तब जाके कुछ हो सकता है। मतलब अभी भी कोई सियोरिटी नहीं है। इस महीने के एंड पे जो मीटिंग होने वाला है श्रीलंका में, उसके बाद पूरा मामला क्लियर होगा कि इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल खेलेगा या फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और पे होगा। अगर कहीं और पे होता है तो पाकिस्तान तो गया, क्योंकि जो रेनोवेट में उनका खर्चा हो गया है वो तो हो ही गया है, वो वापस मिलने वाला नहीं है। एक अच्छा चीज़ हुआ कि वहाँ के जो नए क्रिकेटर आएंगे उनको एक अच्छा ग्राउंड पे मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। तो ये सब बात है। थोड़ा अगर उनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने लोगों के ऊपर, अपने जो आसपास के शहर हैं वहाँ के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे जितना लगता है। तब जाके अगर इंडिया राजी होए, और राजी होने से पहले तो जो आतंकवादी वहाँ से आते हैं इंडिया, जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मेन कारण वही है कि जब तक पाकिस्तान अपना हमला बंद नहीं करेगा तब तक इंडिया के जाने का मतलब चांसेस 99% नहीं होगा। क्योंकि कभी भी इंडियन टीम को या बीसीसीआई को आप पूछ लीजिएगा तो सब यही कहेगा कि हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा देश का मामला है। जो देश का मामला क्या है? देश का मामला ये ही है कि वहाँ से आतंकवादी आते हैं और यहाँ पे तबाही मचाते हैं, और यहाँ से प्रूफ देने के बाद भी वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मेन बात यही है। तो ये अगर ठीक होगा तभी जाके इंडिया जाएगा, ये बात गांठ बांध लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।